भाव मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2024 की जब हम बात करते हैं तो अभी तो अगर सीधे तौर पर हम देखें तो ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी है, शरद पवार है, अरविंद केजरीवाल है। कोई और भी दिखाई देता है क्या? और इनमें भी आपस में खींचतान है, आपस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे की टांग ही खींच रहे हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, मैं होना चाहिए। तो देखिए, अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब होगा नहीं, ऐसा मैं मानता। 2011-12 में आप देखें तो कांग्रेस बहुत बदनाम हो चुकी थी। मनमोहन सिंह का नाम उन्होंने ही गंदा कर दिया था, लेकिन सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मोदी 2012 के आखिर में गुजरात का चुनाव जीत गए, उसके बाद उनका नाम प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए लेना शुरू हो गया, यानी 2013 की आरंभ में, जब मैंने एक लेखमाला लिखी थी कि मोदी पार्लियामेंट में मेजोरिटी ला सकते हैं बीजेपी के लिए, तो मुझ पर बहुत सारे मराठी पत्रकार हंसे थे। और जो लेखमाला थी जनवरी से लेकर अप्रैल तक मैंने लिखी थी। फिर उस पेपर पर पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, मेरा वो कॉलम बंद करने को उन्होंने सख्ती की, बंद हो गया। जी उसी जी। की किताब बनी जो अगस्त दिसंबर में, उसी पर किताब बनी कि मोदी क्यों जीतेंगे। तो मैंने तो एक साल पहले प्रेडिक्ट किया था, तो उस पर प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी के पास पूरे देश में ऑर्गेनाइजेशन का एक ढांचा है, और वो ढांचा ऐसा है कि उसमें से 300 से ज्यादा सीटें ऐसी थी कि बीजेपी ने कभी ना कभी जीती थी, कभी हारी थी, लेकिन कम से कम एक बार तो वो सीटें जीती थी। और जी अब जी। अगर इंदिरा जी की ताकत का कोई नेता उनको मिलता है जिसकी इमेज पूरे देश में अच्छी है, तो मेजोरिटी ला सकते। तो ऐसा कोई चेहरा, 2011 में अन्ना आंदोलन चल रहा था, लोकपाल वगैरह, कांग्रेस पूरी बदनाम हुई थी, 2G, ये CWG, खान घोटाला, ये खदान का घोटाला, ये सब चल रहा था। उस वक्त तो कोई चेहरा सामने नहीं था। मोदी का चेहरा ऊपर से टपका अचानक। और वही मैंने उधर लिखा था कि केजरीवाल हो, अन्ना हजारे हो, इन्होंने आंदोलन छेड़ा, लोगों का उनको रिस्पांस भी मिला, लेकिन एक बात होती है कि उस आंदोलन को लीड करने वाला कोई नहीं था। जी जी। जो लीड करे और इसके पास ऑर्गेनाइजेशन हो, ये दोनों चीजें बीजेपी और मोदी में थी। बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन था, मोदी का चेहरा था, लीडरशिप थी, इसलिए मोदी कर सकते हैं ये चमत्कार, ये मैंने लिखा था। वो जी सिर्फ जी। आंकड़ों की बात नहीं थी, लॉजिक भी थी। आंकड़े एक बात होती है, लॉजिक भी उससे मिलना चाहिए। सही। पॉलिटिकल लॉजिक जो था वो दोनों मिल रहे थे, उसलिए मैंने प्रेडिक्ट किया था 2013 में, एक साल पहले। तो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था। ये आपके आशुतोष वगैरह जैसे बकवास करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी हारना चाहिए, इसलिए वो हारते हुए देखना चाहते। वैसी बात नहीं होती। आपको सही। फैक्ट, लॉजिक, आंकड़े सब इकट्ठा करके कोई कंक्लूजन करना पड़ता है। तो 2024 के लिए मोदी जी को हराना इच्छा गलत नहीं है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़े, सब पार्टियों को इकट्ठा आना पड़ेगा। और देखो, आपको एक बात करनी पड़ेगी कि वो मोदी हरना चाहिए, वो अगर आपकी असली इच्छा है, ऑनर ऑनेस्ट इच्छा है, तो हम्म। आप बोलेंगे ठीक है, ममता ने बोलना चाहिए पवार बने तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरी ताकत से पवार के पीछे खड़ी हो जाऊं। राहुल जी। को बोलना पड़ेगा कि मैं पवार के पीछे खड़ा होता हूं। दिखाई देते हैं? नहीं, नहीं होता है, बिल्कुल। नहीं होता है। आपको मोदी के खिलाफ इतना होना पड़ेगा कि मेरी जैसे मणिशंकर अय्यर बोलते, मैं उनको मानता हूं, वो असली मोदी को हराना चाहते। मोदी, उन्होंने एक बार बताया था कि कोई बात नहीं, बंगाल में कांग्रेस तो हार गई, तमिलनाडु में हार गई, लेकिन बीजेपी नहीं जीती। कांग्रेस हारने या जीतने से मतलब नहीं, मोदी या बीजेपी हारने से मतलब है। जी जी। कि ये अपोजिशन का मंत्र होना चाहिए कि हमारी पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन मोदी हारना चाहिए।
तब इनकी एकजुट हो सकती है। उसमें से जो कोई बने वो बने। अगर महाराष्ट्र में ममता को सीटें देनी पड़ेगी तो दे देंगे, ऐसा संजय राउत बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। कांग्रेस को बिन शर्त, बिना शर्त पवार सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को। भाई नहीं, मोदी को उधर हराना है तो हम एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। ये पवार गुजरात के लिए बोलते, महाराष्ट्र छोड़ दो, नहीं बोलते। अब तो निकला है कि एनसीपी भी यूपी में चुनाव लड़ने वाली है। उनके कोई शर्मा नाम के ऑल इंडिया सेक्रेटरी, उन्होंने बोला है। शिवसेना भी बोल रही है हम यूपी लड़ेंगे। तो यही से पता चलता है कि ये तो अखिलावती ममता को भी नहीं मानते। 2018 में बेंगलुरु में एचडी कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में ये सारे गए हुए थे, सबने ऊपर हाथ हाथ ऊपर। करके फोटो खिंचवाए थे। लेकिन 2019 के इलेक्शन में क्या हुआ था? 2019 के इलेक्शन में कोई किसी के साथ खड़ा हुआ नहीं हुआ, नहीं, केवल मंच पे फोटो खिंचवाने के लिए। उन्होंने तो मोदी को सिग्नल दिया था, भाई बंदूक नीचे कर, हमने पहले हाथ उठा दिए। वो क्या मतलब है? हाथ उठाने का मतलब क्या है? कि भाई मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। ये तो सिग्नल हाथ इन्होंने मोदी को दिया था ना। हाथ खड़े कर दिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ल्यूटियंस दिल्ली के पत्रकार ये नहीं समझते हाथ उठाने का मतलब क्या होता है, कि इसमें से हर आदमी हारने के लिए रेडी हो गया। ये तो सिग्नल है ना। अरे कम से कम आंख से दिखता है वो तो समझ लो। हम कहीं भी देखते हैं ना, टेररिस्ट होते हैं या कोई एनकाउंटर होता है, वह सामने वाला हाथ उठाए तब मतलब क्या होता है कि भाई मुझे नहीं लड़ना है, वही बताता है ना। सही। तो ये सब कोलकाता में जाके भी ममता के साथ हाथ उठाकर खड़े हो गए थे। कुमार स्वामी के वोट टेकिंग सेरेमनी में हाथ उठाकर खड़े हुए थे। तो उन्होंने मोदी को दिखाया था भाई मुझे मत मारो, मैंने हाथ उठाए। और अब ये ममता कह रही है कि हमारा टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का एक कैंडिडेट हो हर सीट पर। ये ख्वाब है जो हकीकत में नहीं बदलेगा कभी। नहीं, ये ख्वाब नहीं है, ख्वाब नहीं है। वो देखो, ये 77 में हुआ था, एक के खिलाफ एक खड़ा हुआ था ना, 77 में हुआ था। और मुझे याद है, देखिए, हमारे रामबाबू म्हाळगी जो जनसंघ के पूना से बड़े नेता थे, लेकिन वो जगह मोहन धारिया को देनी है जो कांग्रेस से इमरजेंसी के खिलाफ बाहर निकले थे। तो पूना की जगह पुराने कांग्रेसी को देनी है। इसलिए रामबाबू म्हाळगी जो जनसंघ के थे, वो मुंबई के नजदीक थाना में आकर चुनाव लड़े थे। जी जी। जब ये होता है तो ये जॉर्ज फर्नांडिस को बिहार से खड़ा कर दिया गया था। जॉर्ज फर्नांडिस तो मुंबई में उनकी कर्मभूमि थी, लेकिन वो बिहार से खड़े हो गए, आपको याद होगा। तो तब एक के खिलाफ एक खड़ा होता है, न देखा जाता है कि। और एक बात बोल दूं आपको, कि उस जी जी। वक्त मृणाल गोरे जो हमारे नॉर्थ मुंबई से खड़ी कर दी गई थी, वो तो सोशलिस्ट पार्टी की थी, लेकिन जनसंघ के लड़कों ने उनके लिए स्लोगन बनाई थी। उनको पानी वाली बाई बोला जाता था। तो पानी वाली दिल्ली में, दिल्ली वाली पानी में, ये जनसंघ के छोकरों ने बनाई क्या बोलते हैं, स्लोगन थी। ऐसी सिचुएशन है क्या? अभी नहीं है, नहीं है। जी जी। मोदी को हराना है, लेकिन उसके पहले पवार को हराना है। ये मोदी की स्लोगन है या राहुल, अपने ममता की या राहुल की स्लोगन है? मोदी को बाद में हराएंगे, लेकिन पहले राहुल को हटाएंगे अपोजिशन से। ये ममता की स्लोगन है ना। नहीं तो खड़गे की मीटिंग में ममता चली जाती, नहीं गई। तो एक के ये बोलना होता है, बोलने की बात क्या है, बहुत कुछ बोलो, जो भी कुछ बोलना है बोल सकते हो आप। लेकिन जब असली सवाल आ जाता है तब क्या करो? महागठबंधन तो गोरखपुर में बीजेपी उपचुनाव हारी, उसके बाद शुरू हो गया था। क्या हो गया? क्या हो गया? उन्होंने तो कांग्रेस को भी साथ में नहीं लिया था। मायावती और अखिलेश एक साथ आ गए। तो एक के खिलाफ एक कैसे हो सकता है?